बुलडोजर न्याय पर सर्वोच्च न्यायालय के दिशा निर्देश चर्चा में क्यों? हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट ने संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत अखिल भारतीय दिशा निर्देश दिए हैं ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि नागरिकों की संपत्ति को ध्वस्त करने के लिए उचित प्रक्रिया का पालन किया जाए। प्रमुख बिंदु: बुलडोजर न्याय से तात्पर्य उन संपत्तियों को ध्वस्त करने की प्रथा कभी कभी उचित कानूनी प्रक्रियाओं का पालन किए बिना से है, जो प्रायः अपराध के आरोपी या दोषी व्यक्तियों की होती है। सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला दिया कि उचित प्रक्रिया का पालन किए बिना किसी आरोपी या दोषी की संपत्ति को ध्वस्त करना असंवैधानिक है। संबंधित मामले में अपराध के आरोपी व्यक्तियों को घरों को असंवैधानिक तरीके से ध्वस्त करने को चुनौती दी गई थी, जैसा कि हाल ही में उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और उत्तराखंड में देखा गया है। बुलडोजर न्याय पर सर्वोच्च न्यायालय के दिशा निर्देश: नोटिस देना: किसी भी प्रकार की तोड़फोड़ से पहले संपत्ति के मालिक को कम से कम 15 दिन का नोटिस दिया जाना चाहिए। नोटिस में ध्वस्त किए जाने वाले ढांचे का विवरण तथा ध्वस्त किए जाने के कारण स्पष्ट रूप से उल्लिखित होने चाहिए। निष्पक्ष सुनवाई: व्यक्तिगत सुनवाई के लिए निर्धारित समय देना चाहिए, जिससे प्रभावित पक्ष को विध्वंस का विरोध करने या स्थिति को स्पष्ट करने का अवसर मिल सके। पारदर्शिता: प्राधिकारियों को नोटिस भेजने के बाद स्थानीय कलेक्टर या जिला मजिस्ट्रेट को ईमेल के माध्यम से सूचित करना होगा। अंतिम आदेश जारी करना: अंतिम आदेश में संपत्ति मालिक के तर्क ध्वस्तीकरण को एकमात्र विकल्प मानने का प्राधिकारी का औचित्य तथा यह कि क्या संपूर्ण संरचना या आंशिक संरचना को ध्वस्त किया जाना है शामिल होना चाहिए। अंतिम आदेश के बाद की अवधि: यदि ध्वस्तीकरण का आदेश जारी किया जाता है तो इसके क्रियान्वयन से पहले 15 दिन का समय दिया जाए, जिससे संपत्ति मालिक को संरचना को हटाने या आदेश को न्यायालय में चुनौती देने का मौका मिल सके। विध्वंस का दस्तावेजीकरण: प्राधिकरण को विध्वंस का वीडियो रिकॉर्ड करना होगा और पहले से ही एक निरीक्षित रिपोर्ट तैयार करनी होगी। साथ ही इसमें शामिल कर्मियों की सूची वाली एक विध्वंस रिपोर्ट भी तैयार करनी होगी। दोहरे उल्लंघन के लिए परीक्षण: सर्वोच्च न्यायालय ने मामलों के लिए एक अलग परीक्षण निर्धारित किया है, जहां ध्वस्त की गई संपत्ति में किसी आरोपी का निवास हो और अवैध निर्माण के रूप में उस संपत्ति द्वारा नगरपालिका कानूनों का उल्लंघन होता हो। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि यदि केवल एक संरचना को ध्वस्त किया जाता है जबकि समान संरचनाओं को अछूता छोड़ दिया जाता है, तो इसका अर्थ यह हो सकता है कि इसका उद्देश्य आरोपी को दंडित करना है, न कि अवैध निर्माण को हटाना। अपवाद: सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया कि उसके निर्देश उन मामलों में लागू नहीं होंगे जहां सड़क, गली या फुटपाथ जैसी किसी सार्वजनिक स्थान पर, रेलवे लाइन या किसी नदी या जल निकाय के समीप कोई अनधिकृत संरचना है, तथा उन मामलों में भी लागू नहीं होंगे जहां न्यायालय द्वारा ध्वस्तीकरण का आदेश दिया गया है। अनुच्छेद 142: संविधान का अनुच्छेद 142 सर्वोच्च न्यायालय को किसी भी मामले में पूर्ण न्याय के लिए आवश्यक आदेश और डिक्री पारित करने का अधिकार देता है। अनुच्छेद 142(1) सर्वोच्च न्यायालय को संपूर्ण न्याय करने के लिए पूरे भारत में परिवर्तनीय आदेश पारित राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित करने की शक्ति प्रदान करता है। अनुच्छेद 142(2) न्यायालय को उपस्थिति सुनिश्चित करने, दस्तावेजों की खोज करने या अवमानना के लिए दंड देने की शक्ति प्रदान करता है। सर्वोच्च न्यायालय के दिशा निर्देशों का महत्व: शक्तियों का पृथक्करण: फैसले में इस बात पर जोर दिया गया कि न्यायपालिका के पास दोष तय करने तथा निर्धारित करने की शक्ति है कि क्या राज्य के किसी अंग ने अपनी सीमाओं का अतिक्रमण किया है। कार्यपालिका अपने मूल कार्यों के निष्पादन में न्यायपालिका का स्थान नहीं ले सकती। विधि का शासन: न्यायालय ने कहा कि बिना उचित सुनवाई के किसी को दंड के रूप में ध्वस्त करना कार्यपालिका के लिए अनुचित है। यह सुनिश्चित करके विधि के शासन को कायम रखता है कि राज्य की कार्रवाई असंवैधानिक सीमाओं का उल्लंघन न करे। ऐसे
जो कुछ समुदाय जैसे झुग्गी वासियों को असमान रूप से प्रभावित करते हैं, उन्हें अनुच्छेद 14 के तहत भेदभावपूर्ण रूप से चुनौती दी जा सकती है। अधिकारियों की जवाबदेही यदि यह अनिवार्य करके कि ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की सार्वजनिक रूप से जांच की जाए तथा विस्तृत रिकॉर्ड जैसे वीडियो का रिकॉर्डिंग और निरीक्षण रिपोर्ट प्रस्तुत किए जाएं। दिशा निर्देशों का उद्देश्य सत्ता के दुरुपयोग को रोकना तथा अधिक जवाबदेही को बढ़ावा देना है। आवास का अधिकार संपूर्ण संपत्ति को प्रभावित करने वाला विध्वंस, जिसमें आरोपी न होने वाले लोग भी शामिल हैं, असंवैधानिक होगा, क्योंकि यह आवास के मौलिक अधिकार का उल्लंघन करता है। संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत सम्मान के साथ जीवन जीने के अधिकार में आश्रय या आवास का अधिकार भी शामिल है। अनुच्छेद 300A गारंटी देता है कि किसी भी व्यक्ति को कानून के अतिरिक्त उसकी संपत्ति से वंचित नहीं किया जाएगा। यह प्रावधान इस बात पर जोर देता है कि संपत्ति को केवल उचित प्रक्रियाओं एवं वैध कानूनों के द्वारा ही छीना जा सकता है। व्यक्तिगत अधिकारों का संरक्षण उचित प्रक्रिया और शक्ति के पृथक्करण पर न्यायालय व्यक्तियों को राज्य या मनमानी कार्रवाई से बचाता है तथा यह सुनिश्चित करता है कि कानून प्रवर्तन की आड़ में अधिकारों का उल्लंघन न हो। जिनेवा कन्वेंशन 1949 का अनुच्छेद 87(3) सामूहिक दंड पर प्रतिबंध लगाता है। इस दंड के विध्वंस भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51 का भी उल्लंघन करते हैं, जिसमें कहा गया है कि भारत को अंतर्राष्ट्रीय संधियों और कानूनों का सम्मान करना चाहिए। बुलडोजर न्याय के चिंतनीय विषय होने के कारण दंडात्मक विध्वंस में वृद्धि। आवास और भूमि अधिकार नेटवर्क HLRN के साथ के वर्ष 2024 के अनुमान में पाया गया कि अधिकारियों ने वर्ष 2022 और 2023 में 1,53,820 घरों को ध्वस्त कर दिया, जिसमें ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में 7,38,438 से अधिक लोग विस्थापित हो गए। नागरिक और राजनीतिक अधिकारों पर अंतर्राष्ट्रीय अनुबंध ICCPR के अनुच्छेद 17 में कहा गया है कि प्रत्येक व्यक्ति को व्यक्तिगत रूप से या दूसरों के साथ मिलकर संपत्ति रखने का अधिकार है और किसी को भी मनमाने ढंग से उसकी संपत्ति से वंचित नहीं किया जाएगा। सामूहिक दंड सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि ध्वस्तीकरण अभियान न केवल अपराध के कथित अपराधियों को निशाना बनाता है, बल्कि उनके निवास स्थान को नष्ट करके उनके परिवारों पर एक प्रकार का सामूहिक दंड भी लगाता है। त्वरित न्याय अतिक्रमण या अनधिकृत निर्माण के खिलाफ कार्रवाई के रूप में तोड़फोड़ को उचित ठहराया गया है। दंडात्मक हिंसा के ऐसे राज्य स्वीकृत कृत्यों को त्वरित न्याय के रूप में सराहा गया है। सर्वोच्च न्यायालय दिशा निर्देशों के कार्यान्वयन में चुनौतियाँ, राजनीतिक इच्छाशक्ति पर निर्भरता, प्रतिरोध या निवारण के रूप में विध्वंस का उपयोग करने का राजनीतिक दबाव, विशेष रूप से राजनीतिक रूप से अवशोषित वातावरण में बना रह सकता है। दंड से मुक्ति की संस्कृति हालांकि दिशा निर्देश अधिकारियों पर जवाबदेही थोपते हैं, लेकिन ऐतिहासिक उदाहरण जैसे कि हेट स्पीच या मॉब लिंचिंग जैसे मुद्दों को संबोधित करने के लिए न्यायालय के पिछले प्रयास या सुझाव देते हैं कि इसी तरह के प्रयासों से हमेशा पर्याप्त परिणाम या जवाबदेही नहीं मिलती है। निगरानी का अभाव यह जोखिम बना रहता है कि स्थानीय प्राधिकारियों या अधिकारी इन नियमों को दरकिनार करने के तरीके ढूंढ लेंगे, विशेष रूप से उन क्षेत्रों में जहां न्यायिक निगरानी कमजोर है। आगे गिरा कानून के शासन को कायम रखना, राज्य को सभी कार्रवाइयाँ सख्ती से कानून के अनुपालन में होनी चाहिए। कानूनी प्रणाली को आपराधिक न्याय और सामूहिक दंड के बीच अंतर करना चाहिए, यह सुनिश्चित करते हुए कि निर्दोषता की धारणा कायम रहे। न्यायिक निगरानी को बढ़ाना, संपत्ति के विध्वंस से संबंधित विवादों से निपटने के लिए विशेष न्यायाधिकरणों की स्थापना की जानी चाहिए, जिनके पास सरकारी निर्णयों की समीक्षा करने की शक्तियाँ हों। पुनर्वास योजनाएं विध्वंस से प्रभावित व्यक्तियों के लिए विस्तृत
पुनर्वास योजनाएं बनाना महत्वपूर्ण है, जिसमें वैकल्पिक आवास, आजीविका सहायता और सामाजिक स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच का प्रावधान हो। संभावित प्रश्न: बुलडोजर न्याय के संदर्भ में सर्वोच्च न्यायालय की हालिया टिप्पणियां और इसके संवैधानिक निहितार्थों का विश्लेषण कीजिए। धन्यवाद।